की बात है। एक जंगल में एक तोते का राज्य था। जंगल के तमाम पक्षी तोते की बहुत ही इज्जत करते। सभी उसको तोते महाराज कहकर पुकारते। तोते महाराज बहुत ही अच्छे थे। वे हमेशा गरीबों की मदद किया करते और ज्यादातर अच्छे ही काम किया करते। तोते महाराज इतने अच्छे थे कि जंगल के सभी पक्षी उनसे बहुत ही खुश थे। इसी वजह से पूरे जंगल में बहुत ही शांति थी। तोते महाराज अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहजादी लीसा था। लेकिन शहजादी लीसा एक चिड़िया थी। उसे बहुत ही हैरत होती थी कि उसके पिता तो तोते हैं, लेकिन वो चिड़िया कैसे। तेरी मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी तो तोते हैं, लेकिन मैं चिड़िया कैसे। मैंने तो यही देखा है कि कौवे के बच्चे कौवे होते हैं और चिड़िया के बच्चे चिड़िया होते हैं, फिर भी मैं चिड़िया कैसे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो पिताजी से ही चलकर पूछती हूँ। शहजादी लीसा अपनी यही समस्या लेकर तोते महाराज के पास जाती है और उनसे कहती है, तेरी पिताजी, अच्छा हुआ आज आप यहीं पर मिल गए, आप कहीं बाहर नहीं गए। हाँ हाँ बेटी लीसा, आज मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मुझे कोई खास काम नहीं था। पर तुम मेरे पास क्यों आई हो? पिताजी, मैं एक बात को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ Please subscribe, like and press the bell icon. रहा है। हाँ हाँ बेटी, बताओ क्या चिंता है तुम्हें? पिताजी, मैंने तो देखा है कि चिड़िया के बच्चे चिड़िए होते हैं और कौवे के बच्चे कौवे होते हैं, पर आप तो तोते हैं, और फिर मैं चिड़िया कैसे हूँ। अरे बेटी लीसा, मुझे पता था तुम बड़ी होकर ये सवाल जरूर पूछोगी। तो सुनो, इसका असल राज क्या है। ये बात कुछ सालों पहले की है। अरे आज तो बहुत मन कर रहा है बाहर घूमने का। मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। आज जाता हूँ और बाहर कहीं घूमता हूँ। मैं वहाँ पर काफी देर से इधर उधर उड़ रहा था, तभी मुझे एक जगह पर एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया दिखी। मैं झट से वहां जाकर बैठ गया, लेकिन मैंने देखा कि वहां उसके पास पास कोई भी नहीं था। मैंने थोड़ी देर इंतजार भी किया, पर भी उसे लेने कोई ना आया। तभी मैंने सोचा कि मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाता हूँ। इस चिड़िया को मैं पाल पोस कर शहजादी बना दूंगा। फिर मैं उस चिड़िया को अपने साथ लेकर आ गया था। और पता है वो चिड़िया कौन है? वो चिड़िया तुम हो बेटी लीसा। हाँ पिताजी, अब मैं समझ गई हूँ कि मैं आखिर चिड़िया कैसे हूँ। अच्छा चलो बेटी लीसा, अब तुम जाकर हमारे बाग में खेलो, हमें और काम भी करना है। फिर शहजादी लीसा अपने बाग में खेलने चली गई। ऐसे ही पूरे जंगल में बहुत ही शांति थी। बहुत ही खुशहाल माहौल चल रहा था। तभी एक दिन अचानक शहजादी लीसा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तोते महाराज ने बहुत ही इलाज करवाया, लेकिन शहजादी लीसा की तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती थी। अरे मैं क्या करूं? मैंने कितने हकीमों को दिखाया, लेकिन ये लीसा की तो तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। इस तरह तो ये और बीमार हो जाएगी। मैं क्या करूं? इसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर तोते महाराज काफी देर से सोच रहे होते हैं। तभी उनके मन में एक योजना आती है। अरे हाँ, अब तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ। मैं पूरे जंगल में ऐलान करवा देता हूँ कि जो भी मेरी बेटी का इलाज करेगा, मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा, और तो और अपनी जायदाद में से उसे आधा हिस्सा भी दूंगा। फिर देखते ही देखते पूरे जंगल में ये बात हवा की तरह फैल गई। उड़ते उड़ते किसी तरह ये बात कालू कौवे के कान में भी पड़ी। अरे वाह वाह वाह, तोते महाराज ने क्या खबर सुनाई है। इसे सुनकर तो मजा ही आ गया है। वो कितना खुशनसीब होगा जिससे शहजादी लीसा की शादी होगी। वैसे मैं कोई हकीम तो नहीं हूँ जो मुझे किसी की खराब तबीयत ठीक करना आती हो। फिर भी किस्मत आजमाने में क्या जाता है। मैं भी महाराज के पास जाऊंगा। अगर शहजादी लीसा मेरे से ठीक हो गई तो उनकी शादी मुझसे हो जाएगी, और तो और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। मुझे तो पैसों से ही गर्व है, वरना भला मैं चिड़िया से शादी क्यों करूं। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ तोते महाराज के पास जा पहुंचा। कालू कौवा अपने साथ कुछ दाने भी लेकर गया था। तोते महाराज, मैं शहजादी लीसा को ठीक कर सकता हूँ। मैं ये अपने साथ कुछ दाने लाया हूँ।
शहजादी लीसा अगर ये दाने खाएंगी तो वे ठीक हो जाएंगी। अच्छा कालू कौवे, अगर ऐसी बात है तो शहजादी लीसा इसे जरूर खाएगी। फिर शहजादी लीसा उन दानों को खा लेती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन शहजादी लीसा की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे जब तुम्हें इलाज करना आता ही नहीं है? आइंदा के बाद तुम यहाँ पर मत आना। इसी तरह कुछ और पक्षी भी आते हैं, लेकिन उनके भी इलाज से शहजादी लीसा ठीक नहीं होती। उसी जंगल में एक बहुत ही गरीब चिड़ा भी रहता था। वह चिड़ा एक लकड़हारा था। वे चिड़ा अमीर पक्षियों को कुछ पैसे लेकर उन्हें घर बनाकर दिया करता। बस उन्हीं पैसों से जो भी उसे दाना मिलता, वह उसे खाकर अपना गुजारा करता। उस चिड़े को भी महाराज के ऐलान के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वे भी शहजादी लीसा के इलाज के लिए जाना चाहता था। अरे मैं कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ, चलो उन्हीं जड़ी बूटियों को लेकर तोते महाराज के पास चला जाता हूँ। क्या पता उससे शहजादी लीसा की तबीयत ठीक हो जाए। यही सोचकर वे लकड़हारा चिड़ा तोते महाराज के पास जा पहुंचा। अरे तोते महाराज, मैं कुछ इलाज जानता हूँ, अगर आपका हुक्म हो तो मैं शहजादी लीसा को ये कुछ जड़ी बूटियाँ खिला दूँ। हाँ हाँ चिड़े, अगर इससे शहजादी लीसा ठीक होगी तो जरूर खिला दो। अगर मैं ठीक हो गई तो मैं तुम्हारी शादी शहजादी लीसा से करवा दूंगा, और तो और तुम्हें अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा भी दे दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए। मैं शहजादी लीसा से शादी करूंगा और उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में ही रखूंगा। ये बात सुनकर तोते महाराज बहुत ही हैरत में होते हैं, लेकिन उन्हें चिड़े से कोई भी उम्मीद ना थी कि वो शहजादी लीसा को ठीक कर पाएगा। फिर शहजादी लीसा उस चिड़े लकड़हारे की कुछ जड़ी बूटियां खा लेती है। फिर थोड़ी देर बाद शहजादी लीसा की तबीयत काफी बेहतर हो जाती है। चलिए तोते महाराज, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ दिनों में शहजादी लीसा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वे चिड़ा लकड़हारा वापस चला गया। फिर कुछ ही दिनों में शहजादी लीसा बिल्कुल ही ठीक हो गई। फिर एक दिन चिड़ा लकड़हारा तोते महाराज के पास आया। अरे तोते महाराज, अब तो शहजादी लीसा बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब तो आपको उनकी शादी मुझसे करवा देनी चाहिए। चिड़े लकड़हारे की इसी बात पर तोते महाराज बहुत ही परेशान थे। वे सोच रहे थे, अरे मैं अपनी बेटी की शादी एक लकड़हारे से कैसे कर दूं, और वो तो अपनी उस झोपड़ी में शहजादी लीसा को रखने वाला है। अरे अब मुझे कुछ और ही करना होगा। अरे हाँ हाँ, एक काम करता हूँ, इसको किसी ऐसी जगह पर भेज देता हूँ जहाँ से ये कभी वापस ना आ सके। अरे हाँ हाँ चिड़े, अब तो तुम हमारे बहुत ही खास हो। तुम एक काम करो, जंगल के सबसे ही किनारे पर जाकर एक सुनहरा फूल लेकर आओ। वह सुनहरा फूल शहजादी लीसा को बहुत ही पसंद